आई एम श्योर आपको बहुत सारे जवान लोग रीच आउट करते होंगे इन अ वे दैट यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द यंगेस्ट यूपीएससी मॉक इंटरव्यूअर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस, राइट? I want to talk about self esteem before we end it. And I have a theory about self esteem. मेरी थ्योरी ये है कि मैं जब इरिटेट करता हूँ अपने माँ बाप को, ये सुनो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो इरिटेट नहीं होते थे और जवाब देते थे। तो इसका मतलब ये है कि आपके केयर गिवर्स आपको सुनते हैं। मे बी दैट हेल्प्स योर सेल्फ esteem. माई मॉम पुट मी इन लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन स्कूल. आई स्टार्टेड विनिंग दैम. सेल्फ esteem. ठीक है, अ नाइस लविंग फैमिली. दिक्कतें हर जगह होती हैं. सेल्फ esteem. मेरे कोई आइडियाज़ उन्हें सुनना और बोलना वाओ वाओ, सेल्फ esteem. मोस्ट पीपल डोंट स्टार्ट लाइक दैट. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये अधिकार नहीं दिया जाता, जिनके माँ बाप उन्हें इग्नोर करते हैं, या और वर्स उनकी सेल्फ esteem पर अटैक करते हैं. तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो निकम्मा है, तू तो फेलियर है. और ये भी खासकर यूपीएससी के जब एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप उनको ये भी देते हैं. सो along with fighting a very tough exam, they also have to fight home dynamics, right? About their own self-worth and self-esteem. You seem to be someone, as I've come to know you today, who has a very high self-esteem, right? And I want to understand इसमें कुछ तो अपब्रिंगिंग है. अब जो लोग देख रहे हैं उनकी तो हो चुकी है अपब्रिंगिंग. अब वो क्या कर सकते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए? तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्योंकि एक मैराथन है, इसमें एक बहुत, एज आई सेड, एटीट्यूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है सेल्फ डाउट. तो जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम होती है उनका सेल्फ डाउट बहुत हाई होता है. और ये एग्ज़ाम मैराथन है तो मल्टीपल स्टेजेस, मतलब मोर चांसेस ऑफ फेलियर. सो दिस आइडिया दैट यू विल फेल इन दिस एग्जाम इज़ ओवरवेलमिंग ऑन इट्स ओन. और ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं वो उससे रिकवर ही नहीं कर पाते. सो व्हेन यू से कि सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि छोटी छोटी विन्स अपनी पॉकेट में लाना शुरू करो. कैसे कर सकते हो आप वो छोटी छोटी विन्स? कि ओके फाइन, इफ़ यू ग्रैब अ जॉब. जैसे बहुत लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद सीधा आकर तैयारी कर लेते हैं. मुझे लगता है नहीं, नौकरी करो. क्योंकि जब आप नौकरी करोगे, आप वहाँ प्रमोट होगे, आप अपने पैसे कमाओगे, उससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, व्हेन आई गो टू IITs टू डिलीवर लेक्चर्स, आई मीट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस. जैसे मैम हम तो IITian नहीं हैं, तो हमें तो सेल्फ डाउट आता है कि ज़िंदगी में पहले कुछ नहीं कर पाए, अब एग्ज़ाम कैसे निकलेगा. तो यूपीएससी एग्ज़ाम की एक बहुत ब्यूटिफुल बात है. इमेजिन इट लाइक अ बिग जैकपॉट मशीन. एनी वन एंड एवरी वन कैन एक्सेस दैट जैकपॉट मशीन. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक पर्टिकुलर फीस होनी चाहिए, या आपके पास कोई बहुत अलग तरह का स्किल सेट होना चाहिए, या आप एक पर्टिकुलर रीजन में ही होने चाहिए कि गोवा में लगी है वो मशीन तो आपको गोवा में ही होना है. ये जैकपॉट मशीन ऐसी है जिसका एक्सेस सबको है. क्यों लोग यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ते नहीं हैं? इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आती है, या आपको ये एक इल्यूजन है दैट यू हैव द कंट्रोल. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. That it's a lottery, high risk, high reward, but the illusion of control is in your hand. And you have this optimism bias that I will be the one to succeed. तो उस चक्कर में आप इस प्रोसेस को से बाहर आते नहीं हो और लगे रहते हो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सेल्फ एस्टीम इसमें क्या रोल प्ले करती है. अगर कोई स्टूडेंट है जो अच्छे स्कूल से पढ़ा है, जैसा आपने बताया, जिसको घर पे हेल्प किया गया सेल्फ एस्टीम उसकी बढ़ाने के लिए, और वो अच्छे कॉलेज से है, तो वो सेल्फ डाउट कम लाता है इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में. ऑन द अदर हैंड, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो एक रूरल बैकग्राउंड से आता है, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, नॉट सो अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, या अंग्रेज़ी को लेकर कहीं ना कहीं किसी सेंस ऑफ डिसेबिलिटी को एसोसिएट करता है, तो ऐसे स्टूडेंट को सेल्फ डाउट ज़्यादा आता है. क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम में उसे लगता है कि मेरे स्टेक्स तो बहुत हाई हैं, मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. और ये जो दूसरे वाला इंडिविजुअल है उसे लगता है ठीक है ये नहीं हुआ तो शायद कुछ और हो जाएगा, और मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, मैं तो स्कूल का टॉपर, मैं तो कॉलेज का टॉपर. तो इस सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए मुझे लगता है आपको छोटी छोटी विन्स पे फोकस करना चाहिए. जैसे कि अगर आप अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अपने को उसका क्रेडिट देना चाहिए. और उसके भी बियॉन्ड जाऊँ तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रोसेस इतना रिगरस है तैयारी की कि आपके पास टाइम ही नहीं है सब सोचने का. सो इफ़ यू डू वॉट यू सपोज टू डू in the manner, in a disciplined manner, in a consistent manner, you wouldn't have headspace to battle all of this. Now, despite you having high self-esteem, despite you being a high-performing individual, there are very high chances that you will not succeed in this exam, which is okay. So bring this acceptance, that this exam is a lottery with merit. ऐसा नहीं है कि मेरिट का कोई रोल नहीं है, बट जो आपकी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है कि आपको लगता है मैं हार्ड वर्क करूंगा तो हो ही जाएगा, वो सच नहीं है. आप जो स्टोरीज़ देखते हैं, जो टॉक्सिक स्टोरीज़ आपको दिखाई जाती हैं, वो पूरी तरह सच नहीं है. तो इसमें भी फेलियर का चांस है. मुझे लगता है सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को फेलियर से कैसे बाहर निकलना है
ये स्किल सेट सीखना पड़ेगा। दे से हाउ टू मूव ऑन क्विकली फ्रॉम अ फेलियर। तो ये स्किल सेट जब आपको आ जाएगा कि ठीक है, आई फेल्ड एट इट, दैट डजंट मीन आई विल फेल एट everything. I failed Or at at it life itself. at life itself, or I failed at it, that doesn't mean I will not be able to do anything in life. आप सुंदर पिचाई को ले लीजिए, आप सत्य नडेला को ले लीजिए, आप गीता गोपीनाथन को ले लीजिए, अनुभव बस्सी को ले लो। अनुभव बस्सी failed at UPSC. If he would not have been a comedian, like the kind of comedian he is, we can't even imagine what kind of officer he would have been. Right. But A today, very depressed officer. yeah, today the world knows him and the world laughs on his jokes and he has made a name for himself. So ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब the idea is कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स होंगे जिसमें फेलियर्स होंगे। वो रिश्तों में हो सकते हैं, वो करियर में हो सकते हैं, वो एकेडमिक्स में हो सकता है, वो शायद फिजिकल हेल्थ में भी हो सकता है कि कुछ टाइम आए कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही। तो उन सब फेलियर्स से मूव ऑन कैसे करना है, आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एबिलिटी है जो हम बिल्ड कर सकते हैं, रादर देन जस्ट फोकसिंग कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे हाई करें। Awesome.